अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इस टाइम बायोलॉजी 10th की बुक है और जिस चैप्टर का रिव्यू आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो है जी रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर मैंने देखा है कि है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जितनी आसानी पैदा कर सकूँ इस चैप्टर में। सबसे पहले आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है जी। ये हमारे पास आ गई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ तक। उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है, रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की आपने डेफिनेशन करनी है और आपने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करनी है। देन आपने नेक्स्ट पेज पे आने से पहले एक एंड वाली डेफिनेशन है जी, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना। यहाँ से लेके यहाँ तक करें। उसके बाद आपने देखना है जी कि ड्यूरिंग बाइनरी फिशन डीएनए जो है उसकी दो कापीज़ बनती हैं और वो जो अपोजिट्स दो सेल्स बनते हैं उनके अंदर वो चली जाती हैं। यहाँ तक आप करें जी, यस। और ये आप पैराग्राफ करेंगे, ये आ सकता है कि यूनिसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन किस प्रोसेस के जरिए होती है। ये दो स्केचेस आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ भी आ जाएगी। बैक्टीरिया का एक सेल जो है, यानी बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स के अंदर दो सेल में डिवाइड हो जाता है बाई मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन। और ये आपके पास यूनिसेलुलर है, यानी अमीबा है आपके पास। और ये भी कैसे, ये यूकैरियोट है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, तो न्यूक्लियस है वो भी डुप्लीकेट होंगे और हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है वो चला जाएगा। अच्छा, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है बाइनरी फिशन का, जिस तरह ये आपके पास प्रिनेरिया के अंदर हो रहा है। तो प्रिनेरिया के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, यानी या ऊपर वाला पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया या ये वाला पैराग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ये एक्सपेक्टेड है। देन नेक्स्ट पेज पे आप आते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर आपके पास लिखा हुआ जी मल्टीपल फिशन। आप यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीपल फिशन जो है इसकी डेफिनेशन आपने कर देनी है। उसके बाद हम आते हैं जी फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, 8 to 9 पीसेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब ये 3-4 लाइनें हैं, ये आप कर लें, बेहतर है। बडिंग जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपने जस्ट एक पैराग्राफ कर दें। ये स्पॉन्जेस वाला हाइड्रा वगैरह के अंदर बडिंग किस तरीके से होती है, ये पैराग्राफ आप कर लें। देन स्पोर फॉर्मेशन पे आप आते हैं, तो दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करके आ जाते हैं। स्पोर्स और सिस्ट में ये आ सकता है कि सिस्ट क्या होता है, ये आपने करना है जी। सिस्ट की डेफिनेशन, ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वॉल सेल कॉल्ड सिस्ट, इट कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। और ये किसके अंदर होता है जी, राइजोप्लाज्म। यहाँ तक आपने सिस्ट के बारे में पढ़ देना है जी। फिर एंडोस्पोर आ सकता है, यानी सिस्ट और एंडोस्पोर में से एक के ऊपर जो है वो शार्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दोनों में से कोई एक। देन आपके पास दो चीज़ें हैं जी, एक है जी पार्थिनोजेनेसिस, एक है जी पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस का सिर्फ जिक्र है, मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाए। यहाँ तक आप करें, ठीक है। और इसके एग्जांपल लिखते हैं, ड्रोन्स इन हनी बीज। अब पार्थिनोकार्पी क्या होता है, यही प्रोसेस अगर प्लांट्स के अंदर हो रहा होगा तो उसे कहेंगे पार्थिनोकार्पी, और उसकी एग्जांपल आप देंगे बनाना। देन आप आते हैं जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये इसकी है जी डेफिनेशन, यहाँ से लेके ये। अब इसके अंदर बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स, ये आपके पास तकरीबन 6 कैटेगरीज इसके अंदर है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने याद करनी है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपने बेहतरीन तरीके से कर लेने हैं, बस बाकी आप स्किप कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी लाजमी करनी है, यानी बल्ब्स किसके अंदर डेवलप होते हैं, अनियन वगैरह में, कॉम्स और राइजोम, ये एग्जांपल्स आपको नीचे दिए हुए नाम वगैरह लिखे हुए, आपने इनकी एग्जांपल्स भी साथ नोट करनी है। देन आपने आ जाना है जी अगले पेज पे, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता ये है कि आप ग्राफ्टिंग जो है इसके ऊपर नोट आ सकता है सम टाइम, आसान सा नोट वगैरह देना हो तो वो ग्राफ्टिंग पे देंगे आपको। कटिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब ये शार्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आपने करनी है। आप दोनों याद करेंगे, लेकिन कोई एक चीज़ आ सकती है। एडवांटेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके ज़्यादा चांस हैं, इनको आपने सही तरीके से और पॉइंट्स बना के करने हैं। जिस तरह इट हेल्प्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट्स
एट रैपिड रेट, ये एक पॉइंट आपका पूरा, ठीक है। नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन, ये दूसरा एक पूरा पॉइंट बनता है। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में बड़ा ये परफेक्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 3 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। देन है जी आपके पास क्लोनिंग की डेफिनेशन और टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन, ये आपने करनी है जी। और ये क्लोनिंग आप चाहोगे आगे पूरे एक चैप्टर उसका आएगा क्लोनिंग में, वहाँ पे आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन आपने फ़िलहाल टिश्यू कल्चर का जो पूरा प्रोसेस ये लिखा हुआ है मेथड, ये आपने कर लेना है पूरा, इसके ऊपर शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन हम नेक्स्ट पेज पे मूव करके जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने इसमें से सिर्फ ये वाला पैराग्राफ और ये स्केच करना है। डन हो गया। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ है कि जो कि मैं आपको कभी स्किप नहीं कराऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अक्सर इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है, जिस तरह कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम के ऊपर नोट, शार्ट क्वेश्चन, इनमें से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपका आप लिख दें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपने इस सारे को करना चाहिए, एक नज़र पढ़ना है, रीडिंग करनी है, और ये स्केच आपने लाजमी करना है। ये आपकी लेबलिंग भी आ सकती है और आपको बनाना भी आ सकता है, इसलिए उसको परफेक्ट वे में आपने करना है। ये क्वेश्चन ही पूरे चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मैं कुछ भी कोई भी पोर्शन इसका स्किप नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कहेंगे इस पर कोई डिटेल वीडियो की ज़रूरत है तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। पोलिनेशन की डेफिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन। और देन ये आपने पैराग्राफ करना है, ये टेबल करना है। टेबल के अंदर इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। अब आपने सारी क्वालिटीज़ को पढ़ लेना है और कोई सी 4 जो है वो अपने जहन में रख लेनी है, 4 इसकी 4 इसकी, ये पेपर के अंदर आएगा। आएगा का मतलब इंशाल्लाह मस्ट आएगा। नेक्स्ट पेज पे आप मूव करके जाते हैं तो आपके पास एंजियोस्पर्म सीड के अंदर क्या क्या होता है, ये आपको पता हो, ये पैराग्राफ। फिर ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें से कहा जा सकता है कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसको स्किप करवा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत कोई नहीं है। अच्छा, आपको ये पता हो कि रेडिकल जो है उससे क्या डेवलप होता है, रूट। फ्लोम्यूल जो है उससे आपकी शूट डेवलप होती है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, इन दोनों की डेफिनेशन आपको बस आप कर लें, बाकी ज़रूरत कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सीड जर्मिनेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए यहाँ तक। देन आपको एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन दोनों में से कोई एक शार्ट क्वेश्चन आएगा, तो इस पैराग्राफ को अपने मस्ट करना है, कोई एक इनमें से दोनों में से मस्ट आएगा। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करके जाते हैं। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन, ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं, आपने तीनों कंडीशंस को एक नज़र देख लेना है। अब इतना ज़्यादा इसमें से एक्सपेक्टेड कोई नहीं है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, इसमें से क्या वो देंगे। देन आप आता है जी आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स, फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन, oogenesis की डेफिनेशन, और ये स्केच अप कर लें, ये स्केच कर लें, ये ऊपर वाले पैराग्राफ्स करने की जरूरत कोई नहीं है, स्केच इज एनफ। अगर आ जाता है नोट उसके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यू हैव टू ड्रा ओनली दिस, और इसको बंदा एक्सप्लेन कर देता है। लाइक आप कहेंगे कि एक स्पर्मेटोगोनियम है और उसके अंदर हमारे पास वो उसका साइज़ बड़ा होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज बनता है। देन आपके पास मियोसिस का प्रोसेस होता है, ये जो बना था ये माइटोसिस की वजह से बना था, ये 2 मियोसिस की वजह से बनेंगे। तो ये अपनी लैंग्वेज बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन स्केच जो है वो ज़रूरी है। असल नंबर आपके स्केच के हैं। देन 2 डेफिनेशन आपकी आती है जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनकी एग्जांपल भी देखनी है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और फिश के अंदर कौन सा हो रहा है। इन्हें अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। देन आता है जी आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो आएगी, मैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपको चॉइस पे कुछ नहीं छुड़वा सकता, दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट है। स्केचेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इस दफ़ा जो सेकेंड एनुअल का पेपर था उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना आया था, यानी उसकी बाकायदा डायग्राम भी बनानी थी, लॉन्ग क्वेश्चन था। दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जी, चले यूँ कर लेते हैं। अब ज़ाहिर बात है दोनों आपको करने पड़ेंगे, दोनों क्वेश्चंस में से आपको जो जो कोई क्यूरीज हैं, कोई मुश्किलात हैं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आपने प्लेसेंटा की डेफिनेशन याद कर लेनी है,
और ये टाइम ड्यूरेशन आपने नोट कर लेना है कि किसके अंदर कितना होता है। देन आपके पास कोई थोड़े से सिंपल से टॉपिक्स आ जाते हैं जी। पॉपुलेशन के हवाले से तो कोई इतने इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बेशक आप स्किप करें। एसटीडीज़ की आपने डेफिनेशन याद करनी है और एग्जांपल याद करनी है। एड्स की, एड्स का आपने एब्रीविएशन याद करना है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके काजेज़ लिखने हैं, काजेज़ क्या क्या हैं, ये सारे इसके काजेज़ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे और नेक्स्ट पेज पे जब आप देखेंगे तो आपके पास इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स आएंगे कि क्या क्या। ये था जी आपका ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने देखा कि थोड़ा मुश्किल चैप्टर है लेकिन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट भी इसके अंदर है। यानी मैं आपको दो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं कि जो कि इसमें से एक्सपेक्टेड हैं और इंशाल्लाह आएंगे वो। तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी इस चैप्टर को देखने के बाद, मेरा लेक्चर सुनने के बाद। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो देन यू मस्ट पुट अ कमेंट एंड देन आई विल मेक सम डिटेल वीडियो ऑन दैट टॉपिक। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।